फिल्मी बातें विद अभिसार। तो शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड जवान का पहला गाना आ गया है दोस्तों, और गाना है जिंदा बंदा। और उस गाने की शुरुआत होती है वसीम बरेलवी साहब के उस शानदार शेर के साथ, उसूलों पे जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। तो दोस्तों, आज इस खास पेशकश में मैं आपके सामने जवान के पहले गाने जिंदा बंदा का रिव्यू लेकर आया हूं। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, जिन चीज को मेरी आंखों ने नोटिस किया, इस गाने की शुरुआत होती है शाहरुख खान के साथ जो चलते हुए आ रहे हैं, और उसके बाद हम एक देखते हैं एक काली वैन जो है एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर में, एक बहुत महान स्ट्रक्चर में एक काली वैन एंटर कर रही है। अब आप थोड़ा सा जूम इन करें तो आपको दिखाई देगी एक मीडिया की ओबी वैन। ओबी वैन यानी कि वो वैन जहां से मीडिया या न्यूज चैनल्स लाइव करते हैं, यानी कि ये जो भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर मीडिया जो है वो लाइव प्रसारण कर रहा है। और उसके बाद एक वॉकी टॉकी की तस्वीर सामने उभर कर आती है, और वहां पर एक पेपर वेट को एक इंसान जो है वो अपनी उंगलियों से घुमा रहा है। वहां से दो चीजें साबित होती हैं दोस्तों। पहली बात कि चैनल 43 में बातचीत हो रही है, और दूसरी बात, वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि शाहरुख खान का है। और जो शाहरुख खान के फैंस हैं, जिन लोगों ने शाहरुख खान को देखा है, वो पहचान सकते हैं कि हाथ किसी और का नहीं बल्कि शाहरुख खान का है। अब चूंकि बात हम कर रहे हैं दोस्तों जिंदा बंदा की, अब जाहिर सी बात है दोस्तों, चूंकि ये गाना है तो हमें यह बतलाने की बहुत जरूरत है कि गाना सुरीला है, क्या गाना आप पर इंपैक्ट करता है। तो गाने की शुरुआत होती है एक तान के साथ, जहां एक आवाज आती है कि दिल नचदा खुल के थिरकने से बचदा। और उसके बाद शाहरुख खान एक लाल शर्ट में एंट्री लेते हैं। आसपास कई लोग जो हैं वो थालियां बजा रहे होते हैं, ग्लासेस बजा रहे होते हैं, और शाहरुख के आसपास लड़कियों का हुजूम है। और यही नहीं दोस्तों, जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता है तो आप दो चेहरों को पहचानते हैं शाहरुख खान के अलावा, सानिया मल्होत्रा और प्रिया मनी। यानी कि शाहरुख खान की जो गर्ल पावर की टीम है ना, उसमें प्रिया मनी भी हैं और सानिया मल्होत्रा भी हैं, जो शाहरुख खान के साथ इस गाने में नाच रही हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस गाने की बहुत प्रॉमिसिंग शुरुआत होती है। पहली बात वसीम बरेलवी साहब के उस शेर के साथ, और उसके बाद वो तान जिसमें दिल नचदा पर खुल के थिरकने से बचदा। अब किसके डर से थिरकने से बचदा, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। मगर इसमें दो राय नहीं है दोस्तों, इस गाने की शानदार कोरियोग्राफी है और वो आपको इस गाने में लगातार दिखाई देता है। शाहरुख पूरे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। हां, जब वो चश्मा पहनते हैं तो एक हल्के से लम्हे के लिए आप उनके चेहरे पर उम्र जो है वो किस तरह से मार कर रही है, यानी कि उम्र किस तरह से उनकी बढ़ रही है, उसकी एक हल्की सी झलक जरूर देखते हैं। यानी शाहरुख अब इतने यंग, इतने युवा नहीं दिखाई देते। मगर जैसे मैंने कहा ना, शानदार कोरियोग्राफी, और एक अरसे से हमने इतनी जबरदस्त कोरियोग्राफी नहीं देखी है। कुछ ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे गाने पर खर्चा करीब 15 करोड़ का आया है। और यकीनन वो जो खर्चा किया गया है ना दोस्तों, वो गाने में दिखाई भी देता है, क्योंकि इसका जो स्केल है ना दोस्तों वो शानदार है। मगर, और ये बहुत बड़ा मगर है दोस्तों, गाना तभी हिट होता है जब गाने में सुर हो, गाना सुरीला हो। क्या जिंदा बंदा एक सुरीला गाना है? जैसे मैंने कहा, शुरुआत बहुत प्रॉमिसिंग है,
कोरियोग्राफी A1 है। मगर जैसे जैसे आप गाने को सुनना शुरू करते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री में कोई फिल्म बनी होगी और उसी गाने को ट्रांसलेट करके जो है यहां पर बना दिया गया है। यानी कि गाने में एक ऐसा भाव आता है जैसे कि ये डब्ड सॉन्ग है। वो जो एक ओरिजिनल हिंदी गाने की फील होती है ना, वो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। तो एक तरह से कहा जा सकता है एक डब्ड गाने की फील आ रही है, और जो गाना भी गा रहे हैं ना, उनकी आवाज में वो कशिश नहीं है जिसे सुनकर आपका थिरकने का मन करे। शाहरुख जिस तरह से अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, उसे देखकर आपका थिरकने का मन होता है। उसकी कोरियोग्राफी, जैसे मैंने कहा, A1 है। मगर जहां तक गाने की बात है दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ। इनफैक्ट थोड़ा नहीं, काफी डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि जिंदा बंदा जवान का पहला गाना था, लिहाजा हमारी उम्मीदें आसमान को छू रही थी। इनफैक्ट आसमान तोड़ के भी आगे चली गई थी। शानदार कोरियोग्राफी, शानदार सेटिंग, मगर जहां तक सुर का सवाल है, गाने के इंपैक्ट का सवाल है, एक डब्ड गाने वाली फील आ रही थी। और जिसे कहते हैं ना, मजा नहीं आया। क्योंकि देखिए, पठान फिल्म में सिर्फ 2 गाने थे और दोनों गाने सुपर हिट। मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि जवान का संगीत दिया है अनिरुद्ध ने, और इस फिल्म के लिए उन्हें मिले हैं 10 करोड़ रुपए। जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं ना, अनिरुद्ध को सबसे ज्यादा फीस मिली है, क्योंकि इससे पहले 8 करोड़ मिले थे A.R. रहमान को, और अनिरुद्ध ने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। मगर क्या उनका संगीत रिकॉर्ड तोड़ेगा? जिंदा बंदा को कम से कम पहले 2-3 बार सुन के ऐसा लग नहीं रहा है दोस्तों। मेरे हिसाब से यह गाना मेरे नजरिए से डिसअपॉइंटिंग था। मैं इसे 5 में से 2 नंबर देना चाहता हूं, वो भी सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान की एनर्जी, शानदार कोरियोग्राफी की वजह से। मगर जैसे हम कहते हैं ना कि चार्ट बस्टर नंबर, वो गाना जो हर डिस्को में बजेगा, या बारात में बजेगा, या शादियों में बजेगा, बर्थडेज में बजेगा, जिंदा बंदा में वो दम फिलहाल दिखाई नहीं देता। मगर हां, ये तो शुरुआत है, अभी कई और गाने आने हैं, और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि एक नया ट्रेलर भी आएगा, और फिल्म जो 11 सितंबर को रिलीज होने वाली है, हम सबको इसका इंतजार है। बहरहाल आप खुद बताइए आपको जिंदा बंदा गाना कैसे लगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ हूं, और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 5 में से उसे दिए हैं 2 नंबर्स। अब इज़हार को दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।